गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, अपन पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड, अपन पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, अपन पढ़ चुके थे उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर इसको अपन समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स is passing perpendicular of a plane surface is called electric flux. It is denoted by phi e। ठीक है, phi से इसको डिनोट करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म होती है phi e इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई भी अपने पास प्लेन ऑफ सरफेस है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा प्लेन ऑफ सरफेस की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर है। तो उसके परपेंडिकुलर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स निकल रही हैं, वो आपकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। ठीक है बेटा, देखो ऐसे इसको मान लीजिए। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस है अपने पास, तो इसकी जो डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर और एक्स के पैरेलल होती है। ठीक है, इस तरह से कोई सरफेस है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर होती है, ये उसका प्लेन कहलाता है और ये उसकी एक्सिस कहलाती है। ठीक है, तो एक्सिस जो एक्सिस है या तो प्लेन के परपेंडिकुलर हो या एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, यानी कि इसके बीच में से हो, प्लेन के परपेंडिकुलर और एक्सिस के पैरेलल में हो, तो क्या कहलाता है, ठीक है, फ्लक्स कहलाता है अपना। फाई इक्वल्स टू ए डॉट ए। एंगल कितना बन रहा है, देखो ये एंगल गएगा थीटा। जब इसको अपन और सोल्व करके लिखें, फाई ई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, देखो यहाँ से ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज़ से मिलकर बनाया फ्लक्स, ई वेक्टर और ए वेक्टर से। देखो ई वेक्टर है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है आपकी। जो एरिया है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है आपकी। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनसे जो हमें क्वांटिटी प्राप्त होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसके स्पेशल पॉइंट लिखेंगे जब वन लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सिस ऑफ प्लेन। ठीक है, थीटा किनके बीच का एंगल है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो प्लेन की जो एक्सिस है, यानी कि जो प्लेन के जो परपेंडिकुलर है या एक्सिस की जो पैरेलल डायरेक्शन है उसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो थीटा कहलाता है। यहाँ पर फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। देखो स्पेशल पॉइंट लिख लेते हैं इसके अपन। ठीक है, पहला तो है जो अभी बताया मैंने कि जो क्वांटिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें यानी दो वेक्टर राशियों के दो वेक्टर क्वांटिटियों के डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त हो रहा है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटियों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरी चीज़ है यूनिट क्या होगी। ठीक है, इसकी क्या होती है, एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलाम, और ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। देखो डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन देखो न्यूटन की बल की क्या होती है, m1 L1 T-2, एरिया की हो गई L2 और कूलाम की क्या होती है A1 T1। तो पूरी क्या हो जाएगी m1 L1 T-3 और A-1। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन होगी m1 L1 T-3 और A-1।
नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट 4th नंबर है आपका अदर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो अगर अपन इसका स्मॉल एलिमेंट ले, यानी कि इसको स्मॉल माने, ये भी क्या हो, डी हो, डी ए हो, तो हमें क्या प्राप्त होगा, डी फाई इक्वस टू ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। ठीक है, स्मॉल एरिया के लिए बात करते हैं अपन। ठीक है, डी फाई इक्वस टू ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी फाई ई वैक्टर डी ए कॉस थीटा। ठीक है, थीटा किनके के बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर। ठीक है, डी अपने यहाँ लिए स्मॉल एरिया लिया है, डी अपनी स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं इसके लिए, तो डी फाई बराबर होगा ई डी ए कॉस थीटा। नेक्स्ट देखो, ठीक है, अगर टोटल एरिया की बात करें अपन, टोटल एरिया, ठीक है, अब टोटल एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर तो फाई आ जाएगा, इधर आएगा आपका ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, टोटल एरिया के लिए है, टोटल सरफेस या टोटल एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट होता है फाई इक्वस टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्लोज सरफेस फॉर क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए सिंबल पता है आपको, ये सरफेस इंटीग्रल का साइन, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल का साइन है, तो जब क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन होगा। इधर टोटल एरिया के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो यहाँ से आए हैं सारे फॉर्मूले, अपन स्मॉल एरिया की बात करते तो डी फाई इक्वस टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है। ठीक है, जब डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा लग जाएगा। अगर अपन टोटल एरिया की बात करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई आ जाएगा। ठीक है, इधर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, टोटल सरफेस के लिए है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉर क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस की जब बात करेंगे तो इंटीग्रेशन में अपन क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये आपकी सारी वैल्यू हो गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो स्पेशल पॉइंट थे वो मैंने करवा दिए। ठीक है, एक बात और है, वो भी आप नोट कर लो, जो फाई टोटल होता है, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाई इनपुट प्लस फाई आउटपुट के बराबर होता है। ठीक है, जो टोटल जो अपना फ्लक्स हो रहा है, तो टोटल फ्लक्स कहलाता है कितना उसके अंदर इनपुट हो रहा है फ्लक्स और कितना उससे बाहर निकल रहा है, वो आपका टोटल फ्लक्स कहलाता है। देखो, जो इनपुट फ्लक्स होता है इज ऑलवेज नेगेटिव और जो आउटपुट फ्लक्स होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये बातें भी हैं न्यूमेरिकल या सवाल में काम आती हैं। ठीक है, जो इनपुट फ्लक्स है आपका वो इज ऑलवेज नेगेटिव होता है, जो आउटपुट फ्लक्स है वो पॉजिटिव होता है, और जो टोटल फ्लक्स है वो इनपुट फ्लक्स प्लस आउटपुट फ्लक्स के सम के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये बात हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इतनी बात हो गई। ठीक है, इतना ही बहुत है आपके लिए। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे अपन एक दो तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और करेंगे अभी, पहले इनको उतारो आप। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप उतार लो। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला है फाई इक्वस टू ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको समझते हैं अपन केस फर्स्ट बात करें, यदि थीटा इक्वस टू क्या हो, 0 डिग्री हो, थीटा इक्वस टू 0 डिग्री हो, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किसको नंबर ए दे दो। देखो 0 डिग्री कब होगा, मान लीजिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, ठीक है, और ये कोई आपका
सरफेस है उसकी डायरेक्शन भी कहाँ है, इधर ही है, ठीक है। तो एंगल कितना बनेगा, देखो ए भी इधर है और ई भी इधर है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना बनेगा, मान लीजिए भी आपका कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से भी लगा लो, ठीक है, ये ई भी है, तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा आपका, फाई इक्वस टू ई, ठीक है, फाई बराबर क्या होगा, ई। जब जो प्लेन ऑफ जो उसकी जो एक्सिस है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दोनों सेम हो, तो फाई बराबर क्या होगा आपका, ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देखो ऐसे है, ये पहला जो केस है वो आपका ऐसे है, ठीक है। पहले केस में क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपकी ये है, ठीक है, इस तरह से कोई सरफेस एरिया है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और जो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। तो फाई का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। दूसरा अपन केस देखते हैं, थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, जो एक्सिस है ऐसे रखा हुआ है आपका, ये है आपके ए, ये हो गई, ठीक है, और ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये ऐसे रखा हुआ है, देखो पहले ऐसे रखा हुआ था, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से होकर जा रही है, ठीक है। अब ये ऐसे रखा हुआ है, अब ऐसे रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इधर हैं, ठीक है, और जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो इस ऐसे रखा हुआ है प्लेन, तो सारे की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर निकल जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगी। तो जो इसकी एक्सिस से जो लाइन निकलेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो फाई इक्वस टू ई ए cos 90 और फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर 0, ठीक है। यानी कि देखो ऐसे रखिए, इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल ही नहीं रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है सी, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, देखो अब ऐसे है, ऐसे है, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये आपकी उसकी जो एक्सिस है उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, इसको ऐसे भी दिखा दो, चलो बनेगा 180 डिग्री का। तो फाई कितना आ जाएगा, माइनस ई ए, ठीक है। अब अपोजिट है, ऐसे है, मान लीजिए ऐसे कोई रखा हुआ है, इसकी डायरेक्शन इधर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, इधर है, दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फाई का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव माइनस ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एरिया है, ठीक है बेटा। आगे समझ में चीज़ ये सारी, ठीक है, सवाल करेंगे। और जो एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, प्लेन की एक्सिस से बनाएगा, ठीक है। जो सरफेस है, जो सरफेस की जो एक्सिस है, सरफेस की जो एक्सिस है उससे एंगल बनेगा हमेशा, ठीक है। प्लेन वाला जो एंगल है वो काम में अपन को नहीं आएगा, ठीक है। जो परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उससे जो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं, ठीक है। इसको भी उतार लो। इसको उतार लो और मैं सवाल न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। 2 न्यूमेरिकल करेंगे इस पर बेस्ड, उसके बाद अपन पढ़ेंगे गाउस लॉ। देखो पहला है, इफ ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3D में है, ठीक है। आई के एक्स दिशा में भी है, वाई दिशा में भी है और
जेड दिशा में भी है। वोल्ट पर मीटर, ठीक है, यूनिट आपको पता है वोल्ट पर मीटर। एंड ए बराबर है आपका 10 मीटर स्क्वायर। देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ, ठीक है, ई बराबर आपका ये है, ए बराबर आपका ये है, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, किन किन कंडीशन में करना है? पहला ये है, इफ लूप इज एक्स वाई प्लेन, जो लूप, ठीक है, लूप किस में है? एक्स वाई तल में है। ठीक है, बी इफ लूप इज वाई एक्स जेड प्लेन, दूसरा वाई जेड प्लेन। ठीक है, पहले किस में है? एक्स वाई प्लेन में है, दोबारा किस कब है? एक्स जेड प्लेन में है, और तीसरा कब है? वाई जेड प्लेन। देखो आप, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, 3D में क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और जेड एक्सिस होती है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अगर एक्स और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, यानी कि जो अपना जो रखा हुआ है, ये इस तरह से कोई पृष्ठ रखा हुआ है, एक्स और वाई एक्सिस में रखा हुआ है, तो इसकी एक्सिस क्या होगी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जेड डायरेक्शन होगी। यानी जो अब जो जेड डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, वही क्या कहलाएंगे? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। इनसे जाने वाले क्या हो जाएंगी? सारे की सारी, इनसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं निकलेंगी। ठीक है, किससे निकलेंगी? ओनली जेड एक्सिस से। जेड एक्सिस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। जब क्या हो? जो लूप है आपका एक्स वाई प्लेन में है। नेक्स्ट क्या है? जब एक्स जेड प्लेन में है, यानी कि इस तरह से, ये एक्स है, ये है आपका। ठीक है, इस तरह से कोई सरफेस है वो रखा हुआ है। ठीक है, एक्स जेड में है, तो एक्स जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होती है? वाई होती है। तो अब इस टाइम जो वाई एक्सिस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, जब वाई जेड प्लेन में है, तो एक्स एक्सिस के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस ध्यान रखनी है हमें। जो परपेंडिकुलर एक्सिस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। बाकी से अपन को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पहला सॉल्व करते हैं। देखो, एक्स वाई प्लेन में है, लूप किस में है? एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाली टर्म जीरो हो जाएगी, वाई वाली टर्म जीरो हो जाएगी, काम कौन सी आएगी? जेड वाली आएगी। ठीक है, क्योंकि जेड क्या है? एक्स और वाई के जेड जो परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी है? जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं फाई ई बराबर क्या होगा? ई जेड डॉट ए वेक्टर। ठीक है, थीटा मान लीजिए, कुछ भी हो, थीटा छोड़ो इसको। ठीक है, ई जेड ए वेक्टर, थीटा जीरो है मान लो। ठीक है, ये है ई जेड ए वेक्टर। ई जेड क्या है आपका? 5 है, और ए क्या है आपका? 10 है। तो फाई कितना आ जाएगा आपका? 50 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, देखो एंगल जीरो ही होगा, ऑफिशियली बात है कि भाई जब एक्स और एक्स जेड में है, सॉरी एक्स वाई में है, जो प्लेन है जो अपना एक्स वाई में है। ठीक है, जो इसकी एक्सिस है, जो उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, वो क्या होगी? जेड एक्सिस होगी। यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, वो कौन सी काम आ रही है? अपनी जो जेड एक्सिस में है। ठीक है, और जो इसके प्लेन है, वो भी क्या होगी? यही जेड एक्सिस में है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ई जेड ए कॉस थीटा, थीटा का मान 0 होगा, तो 0 cos 0 का मान 1 होता है। तो कितना आ जाएगा आपका? 50 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। भी देखते हैं, फाई ई इक्वस टू, देखो बी में क्या होगा? जब एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है, इसमें है, जब एक्स जेड प्लेन में है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस वाई है। ठीक है, ये भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, और जो प्लेन है उसकी भी एक्सिस क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री का। ठीक है, कौन सा काम आएगा? अब 3 वाला काम में आएगा। तो ई वाई ए कॉस थीटा
ठीक है, 3 × 10 बराबर 30 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और सी है आपका इस तरह से ई एक्स ए कॉस थीटा, एक्स की वैल्यू है 4 × 10 बराबर 40 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये तीनों आपके आ गए। 40 इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, 30 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दो तल में है, जो तीसरी जो एक्सिस है उसके अनुदिश, इसके अनुदिश जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, उतार लो इसको। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये इसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है। ठीक है, ये इससे जो प्लेन है उससे एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ये इसका रेडियस आर है। ठीक है, कोई सर्कुलर है, सर्किल है, तो इसका अपन को फ्लक्स फाइंड आउट करना है। देखो मैंने सवाल दी कि डायग्राम बना दिया है, आपको करो पहले इसको। ठीक है, उसके बाद आपके जो आंसर आ रहे हैं उससे मैच करना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके या इस सवाल को देख के उसके बाद इसको करने की कोशिश करना। उसके बाद जो आपके आंसर आ रहे हैं वो मैच कराना। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला ई डॉट ए वेक्टर ई ए कॉस थीटा। देखो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो हमें जो एंगल दिया हुआ है, एंगल जो दिया हुआ है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और जो उसकी प्लेन है उसके बीच में दिया हुआ है। ठीक है, अपन को जबकि अपन एंगल काम में कौन सा लेते हैं, जो उसकी प्लेन जो एक्सिस है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को अपन काम में लेते हैं। अपन प्लेन से कितना जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेन से कितना एंगल बना रहा है उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें एंगल किससे दिया हुआ है, ये जो एंगल है प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, जो कि अपने काम का नहीं है। तो अपन को एंगल कौन सा काम में लेना है, देखो ये ए है, ये आपका इधर है, पूरा एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का हो गया पूरा एंगल। ठीक है, 30 डिग्री अपन को दिया हुआ है तो बचेगा कितना 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, यही इसमें बात थी जो ध्यान देने वाली थी, मैं आपको जो बता रहा था बार बार। ठीक है, वो यही बात है। तो करना क्या है आपको, फाई ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना काम में लाना है 60 डिग्री बेटा, ई ए कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ई तो अपना ई रहेगा, ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कॉस 60 का मान कितना होता है कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो कितना आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर ई अपॉन 2। ठीक है, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये बात है, ध्यान देने वाली जो बात थी कि जो हमें जो एंगल दिया हुआ है वो प्लेन से दिया हुआ था, जबकि हमें एंगल काम कौन सा लेना है, जो एंगल जो एक्सिस से बना रहा है वो एंगल हमें काम में लेना है। ठीक है बेटा, ठीक है, ये आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ 2 सवाल करवा दिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो बेस था वो मैंने बता दिया है कि क्या डेफिनेशन होती है, एंगल किससे बनना चाहिए, कौन सा एंगल अपन को काम में लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं गाउस लॉ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है, अपन नेक्स्ट पढ़ना है अपन को गाउस लॉ, GAUS, गाउस लॉ। देखो गाउस लॉ क्या होता है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स is passing through the net electric flux is passing through a closed surface ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली, सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ओपन सरफेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लोज सरफेस इन 3D इज 1/ε टाइम the net electric flux is passing through is a closed surface 3D is 1/ε time the net charge is enclosed the surface ठीक है, मैथमेटिकल रूप है इसका, फाई enclosed प्लस टू Q नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फॉर्म देखें तो वो भी यही चीज़ है। ठीक है, ये जो जो अपना गाउस लॉ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो कैलकुलेशन है उसको ये और इजी बनाता है। ठीक है, जो गाउस ये कहता है कि अगर अपने पास कोई क्लोज सरफेस दी हुई है, उसके अंदर हमें चार्ज दिया हुआ है, तो हमें इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन जो टोटल चार्ज है उसको ऐड कर दें और उसमें एप्सिलॉन नॉट का भाग लगा दें। एप्सिलॉन नॉट पता है सबको क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट का है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, फाई एनक्लोज्ड बराबर Q नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फाई बराबर ऐसे लिख दो सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक ही बात है, यानी कि जो गाउस जो है वो टोटल चार्ज की बात करता है। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करता है कि यहाँ पर कितना चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर कितना चार्ज रखा हुआ है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इससे है कि जो अपने पास कोई भी क्लोज सरफेस है वो 3D में है, उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। ठीक है, टोटल चार्ज है कितना है, उसमें एप्सिलॉन नॉट का भाग लगा दो तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पता लग जाएगा कि जो उसके सरफेस से जो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पास हो रहा है। तो फाई इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका गाउस लॉ हो गया। देखिए, उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत है नहीं, अपन कोई बोर्ड का एग्जाम तो दे नहीं रहे। ठीक है, अपन को कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो अपन को इसका प्रूव करने से कोई लेना देना नहीं है। अपन को सीधा याद रखना है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड अपन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल पॉइंट है, ठीक है, जो अपन कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है बच्चे। ठीक है, इससे आगे अपन कल करेंगे।